स्टेज का माइक चालू करेंगे। हेलो सूचना और निवेदन कृपया ध्यान देंगे। सूचना एवं निवेदन कृपया ध्यान देंगे। अभी हमारा मंगल कलश यात्रा हमारे इस मंच पर पहुंच चुकी है। आप सभी से निवेदन करता है कि हम मंगल कलश के सम्मान करते हुए सर्वप्रथम तेलीन शक्ति माँ का आरती होंगे, तत्पश्चात माँ कर्मा की आरती होंगे। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आरती में आप लोग सम्मिलित होंगे। सर्वप्रथम तेलीन शक्ति माँ का आरती होंगे, तत्पश्चात माँ कर्मा की आरती होगी। तो आप लोग आरती में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे। समस्त माताओं, बहनों एवं सज्जन वृंद से निवेदन है। साथ ही साथ बैठक व्यवस्था के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जितनी माता है वो सब मंच के समक्ष एवं मंच के दाहिना पक्ष, मंच के समक्ष एवं मंच के दाहिना पक्ष हमारे माताएं बहने बैठेंगे, विराजमान होंगे। और मंच के बाईं ओर हमारे पुरुष वर्ग या सज्जन भाई विराजमान होंगे। कृपया बैठक व्यवस्था में ध्यान देंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी हमारे माताएं बहने हैं, कृपया आप लोग तेली शक्ति जो मंदिर है उसके गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगी। जितनी भी माताएं बहने हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग तेली शक्ति माँ के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगी। ये आप सभी से निवेदन है।
और बैठक व्यवस्था शांतिमय से क्रमबद्ध होने से आप लोग बैठक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। माता की आरती के लिए द्वारका सिन्हा जी, तेली सती माता की आरती के लिए द्वारका सिन्हा जी आप सती मंदिर में जाने की कृपा करेंगे। और जिस सज्जन का नाम वाचन कर रहा हूं, आप मंच में अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। जो रक्तदान दाता है जिसका नाम वाचन कर रहा हूं, आप लोग मंच में आएंगे और हमारे अतिथि के द्वारा आप लोग अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। रूपेंद्र कुमार गंजीर, रुद्रेश्वर जी, अश्वन तरसीवा से, साहू तेली सती से, धर्मेश साहू धमतरी से, निखिल सिन्हा तेली सती से, गोवर्धन साहू तरसीवा से, श्री शिशुपाल साहू जी हटकेसर वार्ड से, धर्म साहू जी रावा से, धन साय साहू पिंडरा से, पुलस्त सिन्हा तेली सती से आप सभी कृपया मंच में आने की कृपा करेंगे। एक बार विशेषकर ध्यान देंगे, जिसका नाम का वाचन मंच की ओर से हो रहा है, आपको मंच में जिला साहू संघ द्वारा हार्दिक स्वागत है। आप रक्तदान दाता है, आपका सम्मान होना है, कृपया मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। पुलस्त सिन्हा जी तेली सती, धन साय साहू पिंडरा, धर्म साहू जी रावा से, शिशुपाल साहू जी हटकेसर वार्ड से, गोवर्धन साहू जी तरसीवा से, निखिल सिन्हा जी तेली सती से, धर्मेश साहू धमतरी से, देवेंद्र साहू जी तेली सती से, अश्वन तरसीवा से, रुद्रेश्वर कोसा गोंदी से, रूपेंद्र कुमार गंजीर आप सभी दानवीरों से निवेदन है, आप लोग मंच में आने की कृपा करेंगे। और साथ ही साथ निवेदन चाह रहे हैं हम कि जितने भी हमारे माता बहनें हैं, कृपया आप लोग मंच में आगे आकर के बैठेंगे। जितने भी हो सके आगे की ओर आइए। आप लोगों का जिला साहू संघ की ओर से अभिनंदन है, ताकि बैठक व्यवस्था सुविधा अनुसार हो, शांतिमय हो। और बैठक व्यवस्था में हमारे समाज सेवक जो है ध्यान देंगे। सम्मानित दमयंती साहू जी मंच में आइएगा, आपका स्वागत है। दमयंती साहू जी आप भी आ जाइए मंच में। हेलो हेलो हेलो, कहाँ से? हेलो हेलो, प्रहलाद जी माइक चालू है क्या इधर? चालू है। एक साथ सब आती जाएंगे जी, हम लोग बताएंगे ना, फिर आपको लीलर हम जी। मैं यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, आप सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। सती माता की आरती होगी।
आप सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन, अपने अपने जगह में शक्ति माता की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। मंदिर के पुजारी आरती सजा ले। बोलिए देवी माता की जय, बोले शक्ति मैया की जय। हमारे यहाँ महाराज जी हैं, वो आरती करेंगे। प्रहलाद भैया जी यहाँ जो महाराज जी शक्ति मंदिर के जी। वो आरती करेंगे, चालू करेंगे। जय बुलाने के बाद अभी पूजा अर्चन हो रही है, फूलमाला पहनाया जा रहा है। बोलिए शक्ति माता की जय। बेलिन शक्ति ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सर्व समाज की जय। हेलो 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 हेलो, बोलो शक्ति मैया की जय बोलो शक्ति मैया की जय। तुमको निस दिन सेवक जय सती माता। तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत। नारद ऋषि गाता, ओम जय सती माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय सती कर्म प्रभु स्वासिनी, तुम ही सुख दाता मैया, तुम ही सुख दाता। कर्म प्रभावक ग्रासिनी, कर्म प्रभावित प्रशासन, भाव निधि की त्राता। ओम जय शक्ति माता। जिस ठौर में तुम रहती, सब सदगुण आता मैया, सब सदगुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय माता। तुम बिना जन होते, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान को वैभव, खान पान का वैभव, सब तुम से आता। ओम जय तेरी सती माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, जाता मैया, क्षीर दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिना, रत्न चतुर्दश तुम बिना, कोई नहीं पाता। ओम जय श्री माता। श्री सती माँ जी की आरती जो कोई जन गाता मैया, जो कोई जन गाता, पूरे आनंद
पूरे आनंद अपने पाप उतर जाता। हो जय सती माता, माँ सती मैया देना सेवक तुम निशा देना सेवक हरि जी माता। ओम जय सती माता, जय सती माता, मैया जय सती माता। जय माँ सती नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी पाताल निवासिनी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। बोलिए माँ सती माता की जय। सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारणं त्वमेव त्वमेव देव देवा इसको सुधार। ओम यानी कांच जापा पानी ज्ञाता जातितानि च तानि श्रवाणि न्यत्सन्ते प्रदक्षिणाम पदे पदे। बोले सती माता की जय। और आइए, हाँ, पंडवानी वाले भाई साहब से आग्रह है कि आप अति शीघ्र अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ग्राम पंचायत तेली सत्ती, ग्राम पंचायत तेली सत्ती के सरपंच महोदया श्री श्रीमती सिन्हा जी, आपसे निवेदन है मंच में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर आसन ग्रहण करेगी। श्रीमती सिन्हा जी, सरपंच महोदया, ग्राम पंचायत तेली सत्ती, आपसे निवेदन है, आप हमारे मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, आप मंच में आसन ग्रहण कीजिएगा। श्रीमती सिन्हा जी आइए। बोले तेरी माता की जय। जय। आरती के पश्चात और भगवान श्री कृष्ण की वंदना के पश्चात आइए पंडवानी की इस यात्रा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम दिवस के साथ पंचम में महाभारत। गाड़ी वाले भैया से निवेदन है, जो हमारे माता जी की गाड़ी है इसको पीछे की वो ले जाए। गाड़ी वाले भैया जहाँ कहीं भी हो आकर के इस गाड़ी को रिटर्न यथा योग्य स्थान पर रखेंगे। आ जाइए आप ड्राइवर साहब। महर्षि वेदव्यास रचित पंचम वेद, और इस पंचम वेद में 18 पर्वों की कथा है। उन 18 पर्वों की कथा में आराध्या आज एक पर्व की कथा चुनकर लाई है। कथा कहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है मैं संक्षिप्त में परिचय करा दूं। पांचों भाई पांडव जब वनवास पूर्ण कर लेते हैं, 13 साल का वनवास, और 13 साल का वनवास पूर्ण करने के बाद जब महाराज दुर्योधन के पास जाते हैं कि भाई हमें अपने हिस्से का राजकाज वापस कर दीजिए, तब दुर्योधन ने कहा मैं तुमको एक सुई के नोक के बराबर भी राजपाट देने वाला नहीं। तब केवल एक रास्ता बच जाता है, जब कोई चीज निवेदन से न मिले, प्रार्थना से न मिले, तो उन्हें छीन लिया जाता है युद्ध के द्वारा। अब चूंकि महाभारत का युद्ध होना है और युद्ध होना है तो बहुत सारी सेनाओं की जरूरत है।
युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारकाधीश कृष्ण के पास महाराज दुर्योधन और महाराज अर्जुन दोनों द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं, जहां भगवान शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक साथ उस शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। और तब क्या होता है, आराध्या कथा का यहां से सूत्रपात करने जा रही है। महाभारत में इस पर्व की कथा को गीता पर्व की कथा कहते हैं, या इस पर्व की कथा को युद्ध पर्व की कथा के नाम से जाना जाता है। मैं समस्त माताओं से और साहू समाज के हमारे समस्त जिम्मेदार और सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन करूंगा, और समस्त समाज जो यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, पूरे व्यवस्थापिका पर लगे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सूचित कीजिएगा कि अब हम बाल पंडवानी गायिका हमारी बिटिया कक्षा 6वीं में अध्ययनरत आराध्या के मुख से हम कथा का सूत्रपात करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए तेलिन सती माता की जय। बोलिए कर्मा मैया की जय। बोलिए दानवीर धामा साह की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेलिन सती माता महोत्सव में आए समस्त ग्रामवासी और आसपास के गांव से आए हुए ग्रामवासी को मेरे तरफ से प्रणाम, और आयोजक समिति को भी मेरे तरफ से प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा नाम राधा साहू है, ग्राम बकली, विकास खंड कुरुद, जिला धनबाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरी सना ना 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 हरे सभा दरबारे मगा मोर भाई, ऐसे आके कैलाश बचाने लगा मोर भाई। तुझे हरे सभा दरबारे मगा मोर भाई, तुझे आके कैलाश बचाने लगा मोर भाई। सारी सेना इकट्ठा कर और प्यार के साथ चर्चा करत हवे काका। अच्छा जी। अरे सब काम तो हो गए, पर नगर द्वारिका में अभी तक खबर नहीं पहुँचे है। राजा दुर्योधन अपन भवन में बैठे रहे, देख के चारों तरफ पर सेना में लगे थे कि सब तो सही में आ गए। पर हे कुरुपति, द्वारिका राज में खबर दे देना। तो आप एक काम करो, आज ही निकल जाओ और न्योता दे के भगवान कृष्ण ला आ जाओ। तो राजा दुर्योधन चल 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 घोड़ा लसलावे, घोड़ा रथ में बैठकर बैल रथ दौड़ाते हुए द्वारिका में जा पहुंचे तो सही। अच्छा। पर श्री कृष्ण जी राजा दुर्योधन को आते हुए देख के और चादर तार सो गए, और वो देखी कथे कन्हैया सोए है, सोए नींद जगाना ठीक नहीं। एक के आगू ना हम कुर्सी दी से खींच के पाछे में रख इस मतलब मुसरिया कर सिराना तरफ और अपन गोड़ हिलावत राजा दुर्योधन बैठे हैं। अच्छा। और वो तरफ ले बांध धरी अर्जुन रथ घोड़ा कुदाते बड़ा प्यार के साथ पहुंची और जाकर रुक्मणी लगी कन्हैया है सोए है अंदर में सोए। सुन के राजा दुर्योधन पहली के बैठे हवे और ये तरफ बांध धरी अर्जुन जब पहुंचे, जाके पैर के नीचे अर्जुन बैठी से काका। अच्छा। मारे टिया
नमः श्री कृष्ण। उठ गे भोला ला पूछे पार्वती गा, शंकर ला पूछे पार्वती। भोला ला पूछे पार्वती गा, शंकर ला पूछे पार्वती। भोला ला पूछे पार्वती गा, शंकर ला पूछे पार्वती। भोला ला पूछे पार्वती गा, शंकर ला पूछे पार्वती। रामा दर्शन कब होएगा, भोला ला पूछे पार्वती। दर्शन कब होएगा, भोला ला पूछे पार्वती। ये देख मुरारी अर्जुन मुस्कावेगा, भोला ला पूछे पार्वती। देख मुरारी अर्जुन मुस्कावेगा, भोला ला पूछे पार्वती। रामा दर्शन कब होएगा, भोला ला पूछे पार्वती। दर्शन कब होएगा, भोला ला पूछे पार्वती। दर्शन कब होएगा, भोला ला पूछे पार्वती। अरे अर्जुन, अरे ते कत्ता बेर के आए है? अरे कैसे मोर पैर के नीचे बैठे है? तो अर्जुन श्री कृष्ण जी ला कथे कन्हैया मैं अब भी आए हो और आप मन जागे आप एक दर्शन पाए हो। ता बगल में पाछू तरफ बैठे रहे मुसरिया में ओ कथे एक कन्हैया। अच्छा तब भगवान लौट के देखी कथे अरे कुरुपति तो हुआ है। वाह मैं कब के आके बैठे हूँ समझ गए ना। ओ अब भी आए बोला करीब करीब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गए है। आओ ओला का क्या है अर्जुन कैसे है अर्जुन। अच्छा वाह मैं बैठा नहीं दिखा दे। अच्छा मोर पाछू रहना आकी ने भैया आगू रहना की है अर्जुन भल्ला देखे हो। अब कहूँ आगे सकता हूँ जाके कहूँ ले देख डरे। बात का है तो राजा द्रोह का है न्योता दे बरा। अच्छा न्योता दिला है। हाँ न्योता दिला है। अर्जुन ने मुझसे क्या कर रहा है महू न्योता दिला हूँ भैया काबर। अरे लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और हमन मैं यहाँ सोचो कि चलते कन्हैया ला न्योता दे देथन बिना न्योता ही कारी नहीं आवे कि मैं तोर पास में आए होगा भाई। भगवान श्री कृष्ण कथे बहुत सुंदर बात है और दूधू छल न्योता दवैया है और दूधू छल न्योता दवैया में क्या छल है पर एक काम कर लो काय काम दोनों छल्ला में निराश नहीं कर सकते। एक काम करना बंटवारा कर दे। अच्छा अपन अपन बारे ले जोल रुचिया ई जोल पसंद रही उहिला ले जहो। तो राजा जो बोले हाँ बोलना का बोला था तेरा एक काम कर एक तरफ बोल पूरा सेना। अच्छा समझ गए ना और एक तरफ मैं अकेला। एक बात सुन ले दोनों छले मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र चला ले जान पड़े तो लेगो नहीं तो मोला छोड़ दो भैया सेना ले जाओ। सावन बिना बिजली न चमके भैया भादो बिना बरसा न बरसे ना। सावन बिना बिजली न चमके भैया भादो बिना बरसा न बरसे ना। बिना बिजली न चमके भैया भादो बिना बरसा न बरसे ना। ये देख मुरारी के मन घबरावे सावन बिना बिजली न चमके भैया भादो बिना बरसा न बरसे ना। एक तरफ बिना बिजली न चमके भैया भादो बिना बरसा न बरसे ना। ये सुन के राजा ये झटले बोली सावन बिना बिजली न चमके भैया भादो बिना बरसा न बरसे ना। सावन बिना बिजली न चमके भैया भादो बिना बरसा न बरसे ना।
ना बरसेगा सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादों बिना बरसात ना बरसेगा। राजा दुर्योधन झट से बोले, एक कन्हैया मुझे आप नहीं चाहिए, तोला लगा के दाल भात खवाना है का। अच्छा वो भी लड़ाऊ ने कहा था और नहीं लाने वाले बोला नहीं चाहिए, बोला पूरा सेना चाहिए आपला नहीं। अच्छा दुनिया कुछ भी है मुझे सेना चाहिए। सेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी मधुर मुस्कान कर और अर्जुन की तरफ इशारा करके कथे कैसे ते का कर वो तो पूरा सड़ लगा था। सेना लले घो कहा थे तब केदारी बांध धरिया दोनों हाथ जोड़ के कथे कन्हैया मोला सेना हाथी घोड़ा सूल मोदगर नहीं चाहिए। हाथी जोड़ा बिना कारज के ये दे सुन ले मोहन मोहन मुरारी ला बोला थे। हाथी जोड़ा बिन कारज के ये दे सुन ले मोहन मोहन मुरारी ला बोला थे। कन्हैया हाथी जोड़ा बिन कारज के ये दे सुन ले मोहन मोहन मुरारी ला बोला थे। हाथी जोड़ा बिन कारज के ये दे सुन ले मोहन मोहन मुरारी ला बोला थे। सेना नहीं चलेगा घोड़ा नहीं भाई बोला राजा वचन नहीं चलेगा। नहीं चाहिएगा राम जय हरि जहाँ कौवा के चढ़ियाला हाथ जोड़ के ये भी बोलेगा राम जय हरि। जहाँ कौवा के चढ़ियाला हाथ जोड़ के ये भी बोलेगा राम जय हरि। हे मोहन हे गिरधारी हे बनवारी बोला रखोड़ा और सेना के कोई जरूरत नहीं है कहे के सो चाहिए मात्र मोला बोला सोला चाहिए। ते लड़े बनी लड़ो की मैं तब हो तला लेगू ते घर में बैठे बैठे खावे तब हो तला लेगू। हाँ अरे क्या कुछ से करे देखो रहो बोकर बोकर का तब हो तला तब वो तोला ले वो पर एक बात सुन ले मोहन क्या बात है। मोर कहीं काम नहीं कर बेदला का मोर रथ करवा के डोर कहे मोहन मोर रथ ला चला दे भाई। बतारी अर्जुन ही राजा मोहन दा बोले मोरे रथ चला दे तो अर्जुन मन बोले भाई। रथ चला दे के सो सारथी बन जावे भाई। रथ चला दे के सो सारथी बन जावे भाई। यहाँ पान कर बरसा है राजा रणभूमि मंडला हूँ भाई। यहाँ पान कर बरसा है राजा रणभूमि मंडला हूँ भाई। यहाँ पान कर बरसा है राजा रणभूमि मंडला हूँ भाई। दीन दयाल दया के सागर और मुरलीधर कन्हैया मुस्कुरा के कहा था भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है। नर और नारायण एक से तिमाना गए भावे। भाई राजा दुर्योधन जब वो सेना मल्ले मार हसत कूदत घोड़ा हाथी अरे सबला ला भागे। अच्छा मुरलीधर कन्हैया और अर्जुन दोनों जने बैठ के और रथ कुदावत चलत रहे। चलत रहा है। देवी द्रौपदी के पास में जाके नारद कथे द्रौपदी हाओ देख ले देखा कृष्ण मोर मोहन मोर गिरधारी मोर बनवारी मोर प्रभु सब बेकार है। जहाँ दम है वहाँ हम है आज भी वही कम है। बड़े के काम ना बड़े देखे द्रौपदी तुम्हारा भी कैसा होगा भी छोटे है नहीं। कृष्ण जी हाँ के बदन था कार्य नहीं है श्री कृष्ण के बदन कार्य नहीं है वो करंता साला है और खाती। अच्छा और मैं पहली बता था मेरा मोला चुगली करे के मत की बना आदत नहीं है। काबर ते नारी तो दर्द मोला बड़ा दुख लागती द्रौपदी ते कैसे थी मैं तोला चेता दे दी थो मुरलीधर कन्हैया एक जन तुहर बनावत है एक जन आवत है औनु में लड़ाई में कोनो शस्त्र नहीं उठाओ कोई से लड़ाई नहीं करो बाण नहीं
अच्छा निहत्था रहो, अर्जुन के सारथी बन के रहो। बस मान ली तो पति अर्जुन एक लौटा आवत है, समझे? और जत्रा सेना रही सब द्वारिका में, ओ सब ध्वंसी सेना सही राजा दुर्योधन घोड़ा हाथी पालकी सब सबला दे दिए। कुछ नहीं कृष्ण जी आवाज दाल भात खाना हरि गुण गाना है। बस द्रौपदी आमा बुला हो गए, आवन दे ले आवन दे, मैं आपका सब बोला नहीं, कैसे है भैया पूछो नहीं, तब बोला कैसे लाते श्री कृष्ण का जौहर हो गए। आनी बानी के खाए मिलते कब? जब माई लोग पसंद रखे तब, और माई लोग कोनो मुंह मोड़ी दादा तब तो हीरा भी खवाही था सब बेकार है। अर्जुन लगत है, अर्जुन यही रुक जा, यही तुहर गांव के सियारे का। अर्जुन कहते हाँ भगवान, ये हमार कपिला नगर के सियारे। कपिला नगर के सियारे। बस दादा यहाँ रुक दे, मैं आगू नहीं जाऊँ, काबर नहीं जा, मैं आगू नहीं जाऊँ भाई, ते घर में जा, धर्मराज द्रौपदी सही, द्रौपदी जब आरती घर के आई और यही ले पर खा के लेगी, तब तुहर घर में जाऊँ कहेगा। अर्जुन का जौहर हो गए, तोरा ऊपर नखरा है, ऐसा तारीख रोज रोज भर रख बहुत गल मार, और देखा कर दे दीदी, ओ फलान हो गई दीदी, ओ हो गए बुआ हो गए भाई है, और आज जब तो लड़ाई जब नहीं उतर जब चल दे हो, तब अपन पर खइया चाहिए, परघैया खो जाती। ले ठीक है मजाक बता दूं। अर्जुन जब पहुंचे धर्मराज भीमसेन नकुल सहदेव वाला बोले ढेरी नंगारा बजाओ, फूल धरो, आरती सजाओ, और द्रौपदी ते का पकड़ दे, जल्दी आरती तैयारी करना, तो भैया कहीं आ गल चला, वो सियार लगे जाबो, आप पर खा के लाना है। चीट पोस्ट नहीं करी। अच्छा ए द्रौपदी जल्दी आरती तैयारी करना, तो भैया आवत है, हम लगा करना भैया आवे कोई जरा रहे चलिए आई जलत में आओ माटी चल रही गौधन में का करो। अच्छा मैं नहीं जाने वाली ये सब गलत बातें, अब आओ बड़बड़ावा थे अपने अपन। अच्छा तोला कहाँ गया रही, मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाऊँ, तुम जाओ, मैं घर में आरती ले लूँ। ओ सोहदरा ले जा, अरे सोहदरा नहीं बना है, तोला बना है। द्रौपदी नहीं आएगी, अर्जुन है कृष्ण धर्मराज भीमसेन नकुल सहदेव सब चल दे। तुमन कैसे खाली हाथ आते जी, और द्रौपदी क्या कर रहे थे? अरे भैया मुंह फुले बैठे हैं, मैं जाने वाला दादा, जे घर में नारी मुंह फुला के बैठे हैं, वहाँ खाना पीना मजा नहीं आवे, ये सब बेकार बात में जाने वाला। नकुल गए सहदेव गए हाथ तक, धर्मराज द्रौपदी बराबर गई, और द्रौपदी नहीं मानी। गदाधारी भीमसेन का थे, मैं जाऊँ का मोहन। अच्छा ना ते मजा हम काम देबे, और काम बिगड़ जाई, मोर पति घर से मोर गाड़ी खवाई और लड़ेर के मोला देखी थी, अभी मैं कुछ नहीं करे तो मैं द्रौपदी के दुर्गति में आते बस मजा बेटा, तो चुपचाप बैठ। नहीं भैया मोला जान दे, सही में हम कुछ नहीं बोलो, और द्रौपदी ला तुरंत घर के आ जाओ। कुछ दूर की भीमसेन का थे, कैसो एक बार सुनना। क्या बात है? मैं एक बार कहा बताना। यदि कोई धोखाधड़ी में साले में गाड़ी दूं तब चल ही नहीं, चल जही बलत गाड़ी दूं चल जही, अरे पहले खिसिया होते हैं, चल जही ना वो, फिर गवे के सुन, अब कोई गुस्सा में एकाध गदा पीट होते हैं, तू चली कमानी का पर द्रौपदी मानहीता, तब के गाड़ी भीमसेन पकड़ो हाथ में गदा, मचलता भीमसेन जावन लगे भैया, मचलता भीमसेन जावन लगे भाई, मचलता भीमसेन ललकारन लगे भैया, मचलता भीमसेन जावन लगे भाई, देवी द्रौपदी के दरवाजा हवे भैया, देवी द्रौपदी के दरवाजा हवे भाई, बंद दरवाजा ये द्रौपदी खोले भाई, बंद दरवाजा ये द्रौपदी खोले भाई, बंद दरवाजा ये द्रौपदी देखे भाई, बंद दरवाजा ये द्रौपदी देखे भाई, मोरे नारी के रूप देखे आने का भाई, गौवा के चढ़िया जा
तोर भैया ते परखाए बर का बनी जाथस। मैं नी जाऊं, मैं नी जाऊं, मैं नी जाऊं। का बनी जा? नी जाऊं के तो नी जाऊं। का बनी जा? हाँ, हकीकत बात मैं बता दो अभी। बता ना। नारादास सच बात पता है मोला। का बात बता है? ये जो दोनों सन्ने होते जबर करिस ना, तो मैं गड़बड़ है। काय गड़बड़ है? जत्ता सेना सगर ही से पूरा हाथी घोड़ा। अच्छा। और बांध सर्कस ना, ओला राजा गुरु खड़ा देते हैं। अच्छा। और वो बिलवा एक धरा थे। एक जना है? वो में लड़ाई में कोनो शस्त्र उठाओ की परण करे है। ओहो। समझे का? ओ तू ही निपटो में चलो। भीमसेन कथे सही कहे वो द्रौपदी, ओ साले हथुर मुठिया के छना है। अच्छा। आ जरा गदा में पीड़ा फटकार नहीं छोड़ो। जब घोड़े भीम आ गए तब पीछे पीछे द्रौपदी भागने लगे भैया। पीछे पीछे द्रौपदी भागे। नहीं भीमसेन, नहीं, मैं मान गया, मैं मान गया। अब मैं भैया मार मत, मैं भैया गाड़ी में देवे। अरे उस साले आदमी मारा नहीं छोड़ो। उस साले के झटका बरई आनी पानी के गाड़ी देवे। द्रौपदी रोवत रोवत चिल्लावत चले। आगे आगे है भीमसेन भागने लगे भैया। आवेगा मोर भाई तेरे गौआ चलैया। आवेगा मोर भाई तेरे लागे नथैया। आवेगा मोर भाई तेरे लागे नथैया। आवेगा मोर भाई। भीमसेन कृष्ण के आगे जाके कथे देखते छाए गदा, देख के छनका बरस सनल का बरस चले जाते मारते छो। अच्छा। बात सुने तो द्रौपदी दोनों बीच में खुश रह गए। दोनों बीच में आके खड़ा हो गए। ये भीमसेन मैं तो आगे हाथ जोड़ा था। मोर कन्हैया भैया से कुछ मत। आओ। ईमान से बात क्यों बैठे बैठे कहूँ कहीं तबो में खवा हूँ। भगवान कथे अभिमन्यु से बात बन गई। जय होवे देवी तोरे, जय होवे भाई। द्रौपदी देवी तोरे जय होवे भाई। जय होवे देवी तोरे, जय होवे भाई। जय होवे देवी तोरे जय होवे भाई। कथे कया दर्द में ते डूबे हवस भाई। कथे के दर्द में ते डूबे हवस भाई। ओ कर ले दर्द मोला आवन लागे भाई। ओ गले दर्द मोला आवन लागे भाई। दर्द करहु मैं दर्द न दूर करूँ द्रौपदी से दुखी मत होवे। हरि मोहन मुरारिगा भाई। बंसी के बजैया मोहन आवेगा भाई। बंसी के बजैया मोहन आवेगा भाई। तब केदारी बिना आरती विनती के श्री कृष्ण जी रथ में बैठ के कथे अर्जुन ला जल्दी चला। जल्दी चला। अब्बर जोर से भूख लागत भूख है। लागत है। अर्जुन कथे कस कन्हैया अक्का बेले कोई द्रौपदी नहीं आ रही त दिन हा बुझती त तुम बोला खोल खाल देती। अभी द्रौपदी आ गए तो जल्दी चला। जल्दी चला। मुलब्बर जोर से भूख लागत है। आओ। सही में करो नखरा गजब। गजब है गजब है। भगवान कथे नखरा गजब छन कहा। द्रौपदी अत्ते गुस्सेली है पर गुस्सा मन मालूम है? अच्छा। तुम अल्लाह यदि छोट एक बखत नहीं पांचों भाई पांडव एक तरफ रही और द्रौपदी अकेले एक तरफ रही। अच्छा। बोला छोटे मजा मत जान में जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। दाई दुर्गा ला प्रणाम, चंडी मैया ला प्रणाम। दाई दुर्गा ला प्रणाम, चंडी मैया ला दुर्गा मैया ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। दुर्गा मैया ला प्रणाम, भोले बाबा ला प्रणाम। दुर्गा मैया ला प्रणाम, भोले बाबा ला
प्रणाम, देवी माता ला प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिला साहू संघ धमतरी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक महोदय कुरुद श्री लेखराम साहू जी के द्वारा ग्राम सिलौटी निवासी और हमारे कुरुद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय लेखराम साहू जी की ओर से 501 रुपया की राशि सप्रेम सम्मान भेंट हुए है। सादर बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन करत पुनः आओ तेली माता के माँ धरती के ये प्रणाम करत हम कथा से पुनः जुड़ जाथन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुरुद तहसील के सम्मानित सचिव महोदय और आदरणीय गुरुदेव श्री लिखन लाल साहू जी ग्राम भाठा गांव निवासी आपके तरफ से 100 रुपए के सम्मान राशि सप्रेम भेंट हुए हैं। माता कर्मा की कृपा आप पर बनी रहे। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। घोड़ा रोवे घोड़ सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़ सारे माँ मगा, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़ सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़ सारे मगा, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। ये देरानी रोवे महलों में दीदी, ये देरानी रोवे महलों में दीदी। ये राजा रोवे दरबार माँ रम जोहरी। ये राजा रोवे दरबार माँ रम जोहरी। ये राजा रोवे दरबार माँ रम जोहरी। अब देवी द्रौपदी हाँ पांचों भाई पांडव के बात नहीं माना थे। बात नहीं माना थे बेटी। हाँ कैसे बात नहीं माना महिला मन गई तुम्हारे पापा। कैसे महिला मन के बात है बेटी? का बात नहीं माने वो? जला करल कबे ओला नहीं करे और जला नहीं करल कबे जला करते। अरे कैसे जी? अब एक जन ना पति मंदिर है पापा। हाँ जी। तब ता जे दिन ओकर पति कहा ना कि ए वाला सब नवल गोल मत बनावे वो, अच्छा ते दिन ओकर पत्नी नवल गोल ना बना। तोरे कहल नहीं करबो कि नवल बनाऊ बना। अच्छा
ओकर पति भुला के रहेगा, उल्टा पुल्टा करते कि ये नाव में बैठे रहे, सफर करत रहे नाव में। हाँ ता ओकर पति कहे देख के बैठबे हो, गहरा है अपन पानी ला, कूद मत जाबे। अच्छा तो ओकर पत्नी कहे तोरे कहन नहीं कूदबो कि का नदिया में कूद जाएगा। हाँ उल्टा चुल्टा है बेटी। तो महिला मन के ही छान है कथुगा। नहीं बेटा, सबो जन महतारी मन सनी रह देती। हाँ कनको जन मन हा कर देते, जैसन कबे तेकर उल्टा करते, वो पुरुष मन घलो करते बेटी, कबे तेकर उल्टा का माता मलनी है। हाँ बेटी, दो चीज लेना सोच समझ के उड़ाना चाहिए। का चीज ला सोच समझ के उड़ाना चाहिए बेटा? एक तो मजाक और दूसरा पैसा। एक तो मजाक और दूसरा पैसा। कैसे बेटी, मुझे समझ नहीं हो। अब मजाक में कभी तब तो सीरियसली ले रहे थे। अच्छा तो ओकर विवाद होगी नहीं भाई, झगड़ा लड़ाई चालू हो रहे थे, ही कर ले। अच्छा, तब मजाक ला सोच समझ के उड़ाना, सोच समझ के मजाक करना चाहिए। सही बात है। और पैसा ला भी सोच समझ के उड़ाना चाहिए। पैसा भी सोच समझ के उड़ाना चाहिए। कैसे बेटा? एक दिन में सब वो पैसा जैसे खर्चा कर दी, हाँ। ओकर बाद ओकर जरूरी है तो नहीं ले पैसे। अच्छा, ते ये कहना चाहत बेटी कि ये दोनों चीज ला सोच समझ के उड़ाना चाहिए। हाँ। हाँ, विचार कर लेना चाहिए। पांडव मन हा माता द्रौपदी हा मजाक उड़ा दी दुर्योधन के। अंधरा के बेटा अंधरा, महाभारत युद्ध हो गए, पासा में राज काजला हार गए, 13 साल के वनवास हो गए। ये बात तो का बेटी? हाँ। अच्छा जी। एक पापा कुकुर आ गए सही में। कुकुर आ गए? तो कुकुर से का मतलब बेटी? कुकुर के काम का है? अरे मैं नोटिस करता हूँ हर बार हम जब भी प्रोग्राम में आते हैं ना, हाँ जी। तब कुकुर की एंट्री हो जैसे भाई हो जाते तो उमें का नवा बात है बेटी। अब कुकुर मन आ गए ना, दाई हो भैया हो, अच्छा। सुंघवाल होगा। कुकुर ह सुंघवाल, कुकुर ला सुंघवाल है, तब कुकुर सुंघवाल का फायदा मिली बेटी हमारे श्रोता मन ला? कुकुर के सुंघाई अच्छा माने जाते कभी पापा। ये नया बात सुने बेटी, कैसे अच्छा बात माने जाएगी? अरे कोई मन तोला कुकुर तक नहीं सुन, और सूंघे रही वो आदमी गर्व से कह सकते मोल कुकुर सुनते की। तो सुंघवई लो भैया हो, कहात बनी भैया, तेली सत्ती मोल कुकुर सुंघे रही थे माता दरबार में। ते कैसे कहते थे दुख खाई हो मोल कुकुर नहीं सूंघेगी के मोहुल कुकुर सूंघते, इतने कहात बनी ना बेटी। हाँ। ओहो, तब देख कुकुर हिच का रिच खर्रू कुकुर हा, देख लो मातारी हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पापा भीमसेन का रत्ता ताकत कहाँ लाए सोई पापा? भीमसेन का ताकत बेटा द्वारका युग है। भगवान श्री कृष्ण के युग है बेटी। दूध दही के नदिया वो है, वो समय ताकत रहा है, आदि मन गुणशाली रहा है, ताकतवर रहा है, रूपवान रहा है, सुंदर रहा है बेटी। दूध पिए के फायदा है। आजकल के आदि मन दूध नहीं पिए, आन चीज पीते, कोका कोला पेप्सी, तो ताकत सिरा गए है बेटा। दूध पिए बड़ा फायदा है बेटा। पापा से दूध पिए से गोरा होते कथे से पापा? हाँ, दूध पिए से गोरा होते, सुंदर होते आदमी मना, ऐसे सियान मन करते बेटी। एक दिन कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे पापा। अच्छा। ता गुरुजी कथे बने दूध पिए करो जी, गोरा होते, मस्त बलवान बनते, एकदम रूपवान दिखते। बिल्कुल सही बात ला सबो जन बताई बेटी, अच्छा बात ला सब बताई, गुरुजी बताई, सबो बताई। तो हमारे कक्षा के छह लड़का टप लौट के कथे सर ते दूध पिए से गोरा होते कथा सर, हमार पांडुरंग रोज दूध पिया सर, वो कैसे गोरा नहीं होई? ओहो, अब तोर लड़का के कक्षा के लड़का मन बड़ा इंटेलिजेंट है बेटी, ओकर उत्तर मोरो पास नहीं है। और सही बात है बेटा, दूध पिए लोगन गोरा होते तब पांडु हतो फक फक ले गोरा रहती बेटी, रोज दूध पियत है। वो तोरो कक्षा का लड़का में बड़ा गुटांग है बेटी, ओकर उत्तर मोर कर नहीं है बेटी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ता देवी द्रौपदी लाते साधारण प्राणी मत जानबे कहे अर्जुन, ओकर देखे मोर उठेरा का आपसे तो कौन पूछे, एकर से ती द्रौपदी ला मनाना जरूरी हावे कहेगा भाई। रात्रि काल में खाना खिलावे, चारों तरफ पर नजर लगा के देखत रहे, सब जने
राजा महाराजा तुम्हारे इकट्ठा गे क्या रे छानी सेना कौरव कौरव के 7 छानी सेना पांडव पांडव के सारी सेना ने कृष्ण जी घूम घाम के देखत रहे और देखत देखत ओकर ठान लग गए अच्छा ताकि बर्बरी बिना न्योता ही कारी पाताल लोक ले एक जनावत रहे एक ही जनावा थे 3 ठन बाण त्रोण में लटकाए वो भरहा कारी के अच्छा ठोस कारी मिली श्री कृष्ण कथे जौहर हो गए ये ला कोई न्योता नहीं दे और धर्मराज ला कथे ओ बर्बरी ला ओला मैं नहीं जानो हे राजा ओला मैं नहीं जानो भाई ओला मैं नहीं जानो हे राजा ओला मैं नहीं जानो भाई वह मोहन मुरारी हे राजा पद भाई बोले भाई जहाँ गाने भाई अर्जुन हे राजा मोहन ला बोले भाई ओला मैं नहीं जानो केशो ओला मैं नहीं जानो भाई ओला मैं नहीं जानो केशो ओला मैं नहीं जानो भाई जागन करे अर्जुन हे राजा मोहन ला बोले भाई जागन करे अर्जुन हे राजा मोहन ला बोले भाई जागन करे अर्जुन हे राजा मोहन ला बोले भाई बर्बरी के लिए आए के पहले श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष धारण करके कथे अर्जुन ला जल्दी जल्दी चला पाँव में खड़ा हुआ रंग भदौआ कपड़ा गले में गटर माला माथ में चंदन हाथ में कमंडल लेके और बर्बरी के लिए कहे बेटा जय हो जय हो जय हो जय हो राजा साहब की जय जय हो आपके पास तो कोई सेना नहीं दिखाई दे रही है हाँ? अकेले दिखाई दे रहे हो अरे क्या करे भाई हमें न्योता हिकारी कोई नहीं दिए हैं कांच नहीं दे है हमारे दादा परदादा और पिता लोग गुस्से के मारे मैं अकेला आ गया एक ही जनावा तो इसलिए मैंने परण करके आया हूँ कि परिवार में जो लड़ाई हो रही गलत हो रही है गलत हुआ थे मेरा एक ही परण है कि इसमें मेरे मामा जी कृष्ण जी अच्छा इसके तो छठी के दूध याद दिलाने हैं जहाँ हार होती रहे वहाँ जीत कराऊं और जहाँ जीत होगी उधर हार करा दो ये मेरे पास शक्ति है अच्छा। भगवान बोले गड़बड़ है तो भैया आपकी शक्ति हम कैसे देख सकते हैं कैसे जानबो बोले मैं जब मंत्र ग्रहण करके भी बात चलाऊं तो 18 छानी सब सेना के छीनी अंगूठी से खून बहते नजर आएंगे अच्छा जी और वो बात जाके पुलिस में समा जाएगा समाज ही सही हाँ बिल्कुल सही बात श्री कृष्ण के नजर लगा दे तेरी बर्बरी बाण मारे और सबके बदन में खून चूहत रहे और श्री कृष्ण जी की अंगूठी लाल लाल हो गए भगवान बड़े गड़बड़ है तो भैया आपकी शक्ति है मैं अत्यंत खुश हूँ आपकी शक्ति देखकर श्री कृष्ण के बोलता जरी लगे काम में जरी धर्मराज भीम से नकुल सहदेव ये सब माई पिला गई गिड़गिड़ावत है बेटा हमन भुला गए गौ की बाकी न्योता नहीं दे सके अरे तो आगे हमन अरे हमन तो अपन सर में बैठा के रख लेबो अरे हमरे संतान हमरे परिवार हमरे संतान लाला चली अकेला बेटा चली अकेला सेनाए को नहीं खावे बहुत है बर्बरी सारी सेना मन देखे भैया बूटा कसर लइका भैया बूटा कसर दिखते गाते थे रहे कौआ के चढ़िया गा भाई उसका बराबर के चले जावेगा भाई जावन लगे भैया जावन लगे भाई बेटा बराबर के चले जावेगा भाई बेटा बराबर के चले जावेगा भाई बेटा बराबर के चले जावेगा भाई रात्रि काल में बर्बरी भोजन करे अपन माता
माता पिता के साथ में घुल मिल के मिला था वे काका। अच्छा जी। रात्रि काल बीतने के बाद जब प्रातः काल होवे तो श्री कृष्ण जी सब ले बुला कर कथे सुनो, हम लोग कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ाई करने के लिए तैयारी कर तो चुके हैं, हाँ। पर ये लड़ाई के मैदान में बिना पूजा किए बिना कुछ दिए मतलब हम लोग सफल नहीं हो सका। अति हमें विजय प्राप्त करना है, कौरव को जीतना है, तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोलिए महाराज, बोलिए क्या बात है? अरे छोटे से घर बना था तो नारियल फोड़। अच्छा जी। पंडित बुला के भूमि पूजा करा था। अच्छा सुख सर हो गए, बेटी बेटा के बिहाव घरला सफल करा था, श्रीमद् भागवत की तैयारी कर था। और अत्यंत बड़े कुरुक्षेत्र मैदान में 18 सेना के साथ लड़ाई करना है। कोई नारियल फोड़े नहीं ना कोई बलि दे नहीं है, पर यहाँ नर बलि देना जरूरी है। अच्छा। नर बलि की बात सुनी ते धर्मराज के तो हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गए। हे महाराज कौन लबीना मतलब के नर बलि देबो? श्री कृष्ण कहते हे धर्मराज, तीर के अलावा चौथा बलि देने लायक नहीं है। अच्छा। तो कहते वो कौन कौन है? एक तो बलि चढ़ाने लायक मैं हूँ। कृष्ण कहते कि एक बलि देने लायक मैं हूँ, दूसरा बलि देने लायक मात्र अर्जुन है। अर्जुन? हाँ अर्जुन। और तीसरा महाराज, तीसरा बलि दे के लायक बर्बरीक है। तीन ले चौथा कोनो नहीं है कहे मोहन मुरारी बोले भैया। चौथा कोनो नहीं है कहे मोहन मुरारी बोले भाई। भाई मानी जानेगा बलि चढ़ा दे कहे भाई। गौवा चढ़ैया मोहन बोलत आवेगा बलि चढ़ा दे कहे भाई। गौवा चढ़ैया मोहन बोलत आवेगा बलि चढ़ा दे कहे भाई। बर्बरी का मन में विचार करे, एक तो 13 वर्ष के वनवास बिता बचपना से लेकर हमारे पिताजी दुख के अलावा सुख प्राप्त नहीं पाए, और यदि सुख के खातिर यदि बाम हरि अर्जुन बलि चढ़ गए, मददगारी करते हुए बलि चढ़ गए, तो संसार में मेरे अपमान के अलावा और कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण ने प्रणाम करके कहे मामा जी एक बात मेरा सुन लो। क्या बात है? यहाँ ना तो मेरे पिता जान के बलि ना मामा जी, आप बलि देने के काबिल सिर्फ मैं हूँ। ते काबर बलि चढ़ावे काका? ते तो जीवन भर पता लोग में रहे, तो राजकाज से कोई मतलब नहीं। अरे परिवार सुख तो मैं सुख। अच्छा। परिवार दुखी तो मैं दुखी। काबर की नौकरी बन के खेलो तब खून ही खून ला काम देते। पुत्र तो इसीलिए बना जाता है जो कि माता और पिता के कार्य में काम आवे। बेटा के सौभाग्य वही है जो कि माता पिता के सेवा करना परम धर्म है। ये राजपाट नहीं। ए मामा जी ना बोल प्रेम के साथ बर्बरीक बलि देवर तैयार हो गए। तोर जय होवे हे राजा, तोर सदा जय होवे भाई। तोर जय होवे हे राजा, तोर सदा जय होवे भाई। जहाँ पे बर्बादी काहे भैया, वो वचना बोले भाई। बड़ा बलि चढ़ जाऊं रे मोहन, वो कहना लबानो भाई। बड़ा बलि चढ़ जाऊं रे मोहन, वो कहना लबानो भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पश्चात पुनः कथा में करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। गोर मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज कलिन में सबको रास नचाए। वृंदावन के कुंज कलिन में सबको रास नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का